ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। धमतरी जिले के ग्राम बोरझरा में उस समय अफरा तफरी मच गई जब खेलते खेलते गांव के 30 से अधिक बच्चों ने रतनजोत के बीज को काजू समझकर खा लिया। बीज खाने के कुछ ही देर बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी और कई बच्चों को उल्टियां शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि गाँव में उस वक्त रामायण कार्यक्रम चल रहा था और बच्चे आसपास खेल रहे थे। इसी दौरान बच्चों को जमीन पर पड़े रतनजोत के बीज मिले, जिन्हें उन्होंने काजू समझकर खा लिया, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई। बच्चों की हालत बिगड़ते देख परिजनों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में सभी बच्चों को इलाज के लिए धमतरी जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने तुरंत उपचार शुरू किया और बच्चों को निगरानी में रखा गया। जिला अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार समय रहते इलाज मिलने से सभी बच्चे फिलहाल खतरे से बाहर है। एहतियात के तौर पर बच्चों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और प्रशासन ने परिजनों से बच्चों को अज्ञात बीज व फल खाने से दूर रखने की अपील की है। लड़का मन हाँ सब रामायण चलत भी हमारे गाँव में रामायण चलत ही दौरान में सब पैसा वैसा मांगा लड़का मन देत रहे खावत रही सब तो बढ़िया रही से। एक बीच में लड़का मन कहाँ से गुरु पैसे और कहाँ को फल ला के रतन जोत के उमला सब फोड़ फोड़ चिनौनी पर खावत रही से मना हम नहीं समझ पाए कि का खाते सब बहुत दिन हवे हमारे मरी जाऊ हमन कहीं काला खाते शाम को उनके समय में हमन कहीं भंडारा खाना खा हुई तो हाँ दौरान उल्टी करत इसे मना पता नहीं चला बच्चा मैंने खा है कितना समय लगभग 30-40 दिन बता कैसे टाइप की मतलब पता चली सब मतलब कि मन खाए ए मैंने उल्टी करी तो लइका मन बताई पूछिस त का खा हो कोई बच्चा मन बता के डीजल बताई से दिखाई से तब जाने है तब सब बच्चा पकड़ के लाए सब बच्चा उल्टी दस्तरी सब उल्टी करत। सूचना मिली थी कि कोर्रा के पास गिरेझरा नाम से गांव है, बच्चे लोग रामायण देखने के लिए गए थे। वहीं से रतनजोत जो बीज है उसका सेवन किए थे, उसके कारण से उन लोग को उल्टी और दस्त होना चालू हो गया था। सारे बच्चे हमारे पास भर्ती हुए थे। रात से ही बच्चों का कंडीशन सुधर गया था और आज मॉर्निंग में भी सारे बच्चे भी ठीक थे। देर रात गांव में दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया, जिसके बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्वयं आईजी मौके पर पहुंचे। उनके पहुंचते ही पुलिस अधिकारियों ने दोनों पक्षों से बातचीत कर हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की। आईजी की मौजूदगी और लगातार समझाइश के बाद देर रात माहौल को शांत कराया गया। हालांकि एहतियात के तौर पर गांव को पूरी तरह पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। फिलहाल गांव में कर्फ्यू जैसा हालात बने हुए हैं। पुलिस बल के साथ साथ फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर तैनात है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। प्रशासन ने साफ किया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना के तीनों आरोपियों को कल रात ही गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और घटना के पीछे की वजहों की गहन जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि गांव में पूरी तरह शांति बहाल करना प्राथमिकता है। फिलहाल गांव पुलिस के पूर्ण नियंत्रण में है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। सरगुजा संभागीय आबकारी उड़न दस्ता टीम ने झारखंड के नशीले इंजेक्शन के सबसे बड़े सप्लायर रंजीत विश्वकर्मा और उनके पार्टनर्स को गिरफ्तार किया है। टीम ने 7.50 लाख रुपए के नशीले इंजेक्शन जब्त किए हैं। गोदरमाना झारखंड निवासी अनूप गुप्ता और बतौली सरगुजा निवासी विनय गुप्ता के कब्जे से 6 लाख रुपए कीमत की 1200 नग नशीले इंजेक्शन जब्त किए गए थे। पूछताछ में अनूप गुप्ता ने बताया कि वह नशीले इंजेक्शन गढ़वा जिले के रंजीत विश्वकर्मा से खरीदता है और रंजीत विश्वकर्मा के पार्टनर्स मंजूर अंसारी और प्रमोद कुमार रंजीत विश्वकर्मा के माल को सप्लाई करने का काम करते हैं। दिनांक 30 जनवरी 2026 को हम लोग बतौली में गोदरमाना निवासी अनूप गुप्ता एवं उसके जीजा विनय गुप्ता को 1200 नग नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किए थे। अनूप गुप्ता ने बताया कि सर हम लोग जो माल है ये गढ़वा के रंजीत विश्वकर्मा और मंजूर अंसारी प्रमोद जायसवाल ये तीनों से खरीदते हैं, जिसमें रंजीत विश्वकर्मा मेन आरोपी है। वही अगर वो गिरफ्तार हो जाता है तो छत्तीसगढ़ में नशीले इंजेक्शनों का लगभग 50% व्यापार रुक जाएगा। जब मुझे लगा कि अगर ऐसी बात है तो तत्काल मैंने डीआईजी श्री राजेश अग्रवाल सर से साइबर सेल की मदद मांगी। वो तैयार भी हो गए। साइबर सेल की मदद से जब इन तीनों का लोकेशन हम लोग लगातार ट्रेस कर रहे थे, इन लोगों का पलटन घाट में लोकेशन, इन लोग कोई माल सप्लाई करने के लिए आए हुए थे, तो पलटन घाट में ये तीनों लोगों को हम लोग जब गिरफ्तार किए तो उस समय भी इनके पास 1500 पीस नशीला इंजेक्शन था। तो 1500 नग
नशीला इंजेक्शन को जब्त कर इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। ये तीनों जो आरोपी हैं कल शाम को पलटन घाट में गिरफ्तार किया गया और इन लोगों के पास लगभग 7.5 लाख का माल बरामद हुआ। मंगला स्थित अंग्रेजी शराब दुकान में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। आरोप है कि दुकान में स्कैनर सिस्टम को जानबूझकर बंद कर नियमों को ताक पर रखकर शराब की बिक्री की जा रही है। इस पूरे मामले में सुपरवाइजर से लेकर कर्मचारियों तक की मिलीभगत की बात कही जा रही है। सूत्रों के मुताबिक शराब दुकान में स्कैनर सिस्टम बंद रखकर ग्राहकों को बिना डिजिटल एंट्री के शराब बेची जा रही है। इससे शासन को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है और अवैध बिक्री को खुला बढ़ावा मिल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सब कुछ लंबे समय से चल रहा है। ग्राहकों का आरोप है कि स्कैनर को कभी नेटवर्क फेल और कभी सिस्टम खराब बताकर बंद रखा जाता है। इसी दौरान खुलेआम मनमाने ढंग से शराब की बिक्री जारी रहती है। लोगों का सवाल यह है कि अगर सब कुछ नियमों के अनुसार है तो फिर स्कैनर बार बार क्यों बंद किया जाता है। सबसे बड़ा सवाल आबकारी विभाग की भूमिका को लेकर उठ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अधिकारियों को जानकारी होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। अब देखना होगा कि मामला सामने आने के बाद आबकारी विभाग कब तक हरकत में आता है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। अचानकमार टाइगर रिजर्व से पर्यटकों और वन विभाग के लिए उत्साहजनक खबर सामने आई है। जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों को बाघ के दीदार हुए, जिससे सफारी में शामिल लोग रोमांचित नजर आए। दोपहर के बाद इवनिंग सफारी पर निकले एक परिवार को यह दुर्लभ अनुभव मिला। सफारी शुरू होने के कुछ ही समय बाद कच्ची सड़क की दूसरी ओर जंगल की ओर जाता हुआ बाघ दिखाई दिया। ड्राइवर और गाइड ने तुरंत वाहन रोककर पर्यटकों को इसकी जानकारी दी। कुछ देर बाद आगे बढ़ने पर पेड़ के नीचे खड़ा बाघ साफ नजर आया, जो करीब 1 मिनट तक वहीं ठहरा रहा और फिर जंगल की ओर चला गया। पर्यटकों के मुताबिक बाघ थोड़ा कमजोर और थका हुआ प्रतीत हो रहा था तथा उसकी चाल भी धीमी थी, जिससे उसके उम्रदराज होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सफारी के बाद पर्यटकों ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी अचानकमार टाइगर रिजर्व प्रबंधन को दी। इस घटना की पुष्टि वन मंडल अधिकारी ने भी की है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से लगातार बाघों के दीदार हो रहे हैं, उससे यह स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि अचानकमार टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या वास्तव में बढ़ रही है। यह वन्य जीव संरक्षण की दिशा में सकारात्मक संकेत है और इससे आने वाले समय में पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इंडोर स्टेडियम स्वर्गीय BR यादव राज्य खेल प्रशिक्षण संस्था में आयोजित 6वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय स्वर्ण कप आमंत्रण ताइक्वांडो प्रतियोगिता का भव्य समापन हो गया। 3 दिनों तक चली इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश के 18 जिलों से आए 545 खिलाड़ी और अधिकारीगण शामिल हुए। प्रतियोगिता में फ्रेशर, सब जूनियर, कैडेट, जूनियर, बालक बालिका एवं सीनियर पुरुष एवं महिला वर्ग के मुकाबले आयोजित किए गए। खिलाड़ियों ने पूरे उत्साह और अनुशासन के साथ मुकाबलों में हिस्सा लिया और अपने उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन किया। मुकाबले रोमांचक रहे, जहां खिलाड़ियों ने तकनीक, फुर्ती और आत्मविश्वास के दम पर दर्शकों का दिल जीत लिया। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता के समापन अवसर पर विजेता टीमों को ट्रॉफी और सम्मान प्रदान किया गया। समग्र प्रदर्शन के आधार पर प्रथम स्थान बिलासपुर, द्वितीय स्थान दुर्ग, तृतीय स्थान रायपुर तथा चतुर्थ स्थान कोरबा को प्राप्त हुआ। सभी विजेता जिलों के खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। आयोजकों का कहना है कि इस तरह की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों को न सिर्फ मंच प्रदान करती है, बल्कि उनके भीतर छिपी खेल प्रतिभा को निखारने का अवसर भी देती है। ऐसे आयोजन भविष्य के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को तैयार करने में अहम भूमिका निभाते हैं। उम्मीद है कि इस प्रतियोगिता से उभर कर आए खिलाड़ी आगे चलकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे। ताइक्वांडो का प्रतियोगिता आज बिलासपुर में हुआ है। छत्तीसगढ़ के हर कोने से प्रतियोगी आए हुए हैं। इनकी व्यवस्था के लिए 3 दिन से गोस्वामी जी जो हैं, इसके सचिव, महासचिव और इनके सारे टीम लगे हुए हैं। सारे बच्चे का मुस्कान आज देखने को चेहरे पर मिल रहा है। इतना बड़ा आयोजन, विशाल आयोजन जो हुआ है, हम चाहते हैं खेल का जो भावना है देश में, वो ऐसे ही आगे बढ़े। 6वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय स्वर्ण कप आमंत्रण ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आज अंतिम दिवस था। इस प्रतियोगिता में 18 जिलों से 545 खिलाड़ी एवं अधिकारीगण शामिल हुए। 88 वेट कैटेगरी में निर्णायक भूमिका रही खिलाड़ियों के खेल प्रदर्शन के तौर पे। प्रथम स्थान बिलासपुर जिले ने प्राप्त किया, द्वितीय स्थान दुर्ग जिले ने प्राप्त किया, तृतीय स्थान रायपुर ने प्राप्त किया और चतुर्थ स्थान कोरबा जिले ने प्राप्त किया। बिलासपुर के ऐतिहासिक ताला गांव में आयोजित 3 दिवसीय ताला महोत्सव के दूसरे दिन उप मुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने मनियारी नदी के तट पर स्थित देवरानी जेठानी मंदिर और रुद्र शिव की अद्वितीय प्रतिमा को बिलासपुर और छत्तीसगढ़ की पहचान बताते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक क्षेत्र के संरक्षण और विकास के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
उप मुख्यमंत्री ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया और कहा कि ताला की विरासत ने प्रदेश को देश दुनिया में विशिष्ट स्थान दिलाया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री साव ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए से अधिक के सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत हुए हैं और शेष सड़कों को भी आगामी 3 वर्षों में पूरा किया जाएगा। उन्होंने महतारी वंदन योजना की 24वीं किस्त जारी होने का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे महिलाओं को आर्थिक संबल मिल रहा है और मेले की रौनक बढ़ी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विधायक धर्मलाल कौशिक ने ताला महोत्सव में दिनकालीन सांस्कृतिक आयोजनों को सराहनीय पहल बताया। वहीं क्रीड़ा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी ने मंदिर परिसर में सोलर हाई मास्ट लाइट की स्वीकृति की जानकारी दी। तो यह थी इस बुलेटिन खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।